हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुलंद एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लाया हूं अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन जो कि टैली से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिएगा, मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ERP का पूरा नाम क्या है? जो ERP है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ERP की फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट, टैली की होम स्क्रीन को डैश नाम से भी जाना जाता है। जो टैली की होम स्क्रीन होती है उसे किस और नाम से जाना जाता है? इसमें ये बताना है, मेन्यू बार, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, बटन और टूल बार। तो इसका आंसर है गेटवे ऑफ टैली। टैली की होम स्क्रीन जो होती है उसे गेटवे ऑफ टैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ODBC का पूरा नाम क्या है? ODBC स्टैंड फॉर, ODBC की फुल फॉर्म क्या है? तो ODBC की फुल फॉर्म है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किस ऑप्शन में दिखाई देती है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किस ऑप्शन में दिखाई देती है? उसका आंसर है ए, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में शो होती है। नेक्स्ट, अकाउंट्स में चेंजेस करना निम्न में से किस ऑप्शन के द्वारा संभव है? जो अकाउंट्स के अंदर हम कुछ भी चीज़ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो किस ऑप्शन के द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन में ये बताना है हमें। तो वो है अल्टरेशन मोड। अल्टरेशन मोड एक ऐसा मोड होता है जिसके द्वारा हम अकाउंट्स में कोई भी चीज़ चेंजेस कर सकते हैं। अल्टरेशन मोड। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, टैली में निम्न में से कितने रिजर्व ग्रुप अकाउंट्स होते हैं? जो टैली होती है उनमें से निम्नलिखित में से कौन से इतने रिजर्व ग्रुप अकाउंट्स होते हैं? तो उसके अंदर 28 ग्रुप अकाउंट्स रिजर्व रहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 28A। नेक्स्ट, एक अकाउंट्स जिसे यूज़र को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक अकाउंट्स ऐसा होता है जिसको यूज़र को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कौन सा अकाउंट्स होता है ये बताना है इसमें। तो वो होता है कैश इन हैंड। उस अकाउंट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैश इन हैंड। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान खरीदा से संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए निम्न में से कौन सा वाउचर प्रयोग किया जाता है? जो हम सामान खरीदते हैं उसके अकाउंट्स को रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा वाउचर का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है परचेज़। उस परचेज़ के अंदर हम जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके अंदर उसकी लेखा करते हैं। नेक्स्ट, कर्मचारी की सैलरी की डिटेल्स कहाँ दिखाई देती हैं? जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी की डिटेल्स कहाँ दिखाई जाती है? उनकी सैलरी की डिटेल्स जो है वो पेरोल में दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरोल। नेक्स्ट, वेतन डैश अंडर ग्रुप के अंतर्गत आता है। जो वेतन होता है, सैलरी जो होता है वो किस ग्रुप के अंदर आता है? तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। जो हमारा सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर आती है। नेक्स्ट, वाउचर में प्रदर्शित किया जा सकता है। जो वाउचर्स होते हैं उसके अंदर क्या चीज़ प्रदर्शित की जा सकती है? अकाउंट्स इन्फो, डे बुक, इन्वेंट्री इन्फो, लेजर। तो उसके अंदर डे बुक प्रदर्शित की जा सकती है वाउचर्स के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डे बुक। नेक्स्ट, पेशेवर प्रोफेशनल आमतौर पर अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन रखते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं आमतौर पर वो अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन रखते हैं? इस क्वेश्चन में ये बताना है हमें। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, अकाउंट्स ओनली, नॉर्मल अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग। तो वो पेशेवर जो होते हैं
वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन जो रखते हैं वो अकाउंट्स ओनली का रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकाउंट्स ओनली। नेक्स्ट, एक कंपनी को केवल हटाया जा सकता है, एक कंपनी को केवल हटाया जा सकता है। ए है डिस्प्ले, बी अल्टर, डी डिलीट, क्रिएट। जो कंपनी को हम हटा सकते हैं वो अल्टर से हटा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्टर। नेक्स्ट, टैली में कंपनी की विशेषताएं शामिल हैं। जो टैली होती है उसके अंदर एक कंपनी की विशेषताएं शामिल हैं। लेखांकन विशेषताएं, सूची विशेषताएं, वैधानिक विशेषताएं। तो जो कंपनी होती है वो टैली में जो कंपनी की विशेषताएं होती हैं वो सारी होती हैं, इनमें से ये सभी विशेषताएं हो पाई जाती हैं उसके अंदर। तो ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी। नेक्स्ट, इनमें से इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री किस ऑप्शन में उपलब्ध है? इनमें से इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री किस ऑप्शन में उपलब्ध है? F12, F11, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट्स इन्फो। तो वो F11 फीचर्स के अंदर होती है, ऑप्शन में उपलब्ध होती है, वो F11 फीचर्स में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक ही प्रकृति के लेजर का कलेक्शन कहा जाता है। जो एक ही प्रकृति के कलेक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वाउचर्स, असेट्स, ग्रुप्स, इनमें से कोई नहीं। तो उनको क्या कहा जाता है? एक ही प्रकार के जो लेजर्स का कलेक्शन होता है उनको कहा जाता है ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रुप। नेक्स्ट, पूर्व निर्धारित समूह प्रीडिफाइंड ग्रुप्स को भी कहा जाता है। जो प्रीडिफाइंड होते हैं ग्रुप उनको क्या कहा जाता है? मेन ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, स्टेटरी ग्रुप, पेरेंट ग्रुप। तो उनको कहा जाता है स्टेटरी ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटरी ग्रुप। नेक्स्ट, कंप्यूटर के आधार पर अकाउंटिंग सिस्टम शुरू करने का कोई नुकसान नहीं है। जो कंप्यूटर के आधार पर अकाउंटिंग का सिस्टम शुरू करने का कोई नुकसान नहीं है, वो कौन सा नुकसान ऐसा है जो अगर हम कंप्यूटर के आधार पर अकाउंटिंग सिस्टम शुरू करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता? वापसी के माध्यम से संबंधित डिमोटिवेशन, सेटअप, उच्च व्यय, श्रम लागत पर बचत, आवश्यक स्टाफ। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे नुकसान नहीं होता है? तो वो श्रम लागत पर बचत होता है, श्रम लागत पर बचत। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रम लागत पर बचत। नेक्स्ट, मुख्य नकदी से छोटे नकदी में स्थानांतरण, ट्रांसफ़र करने के लिए आपको डैश पास करने की आवश्यकता है। वाउचर, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा होता है वो ट्रांसफ़र करने में से जो हम नकदी से छोटे छोटे नकदी के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास में क्या चीज़ होनी चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास में होना चाहिए कॉन्ट्रा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, कंपनी की आयकर इनकम टैक्स संख्या किस रिपोर्ट में दिखाई देगी? जो कंपनी की इनकम टैक्स है संख्या किस रिपोर्ट में शो होती है वो ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो वो जो शो होती है कैश बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिमाइंडर लेटर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो इनमें से किसी के अंदर रिपोर्ट नहीं शो होती है। कंपनी के आयकर इनकम टैक्स की संख्या जो होती है किस रिपोर्ट में शो होती है? वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गाइस, ये मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आया था जो टैली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।